तरह यदि समझे, गीता में जिस तरह लिखा है सर्वथा वर्तमानोपि, सभी तरह अवस्था में कोई भी स्थिति में हो सकते, ओपी वो स्थिति में रहते हुए भी बावजूद, वो स्थिति में रहने बावजूद भी न भूयो भी जाते, उनको जन्म लेना। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे हो, यह पर उसका पुनर्जन्म नहीं। प्रकृति, परमात्मा और आत्मा, बस ये तीन के तथा इनके अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य नहीं होते हैं और बैठ पास डायरेक्ट चले जाते हैं। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह ज्ञान का फल क्या है? जिससे मान लीजिए जहर पीने से मृत्यु होगा, जब ये ज्ञान हो गया वो जहर पिएंगे नहीं पिएंगे। ये पैसा आप ये उठाएंगे, बैग उठाएंगे, सीसी कैमरा है, ये हाथ में टाच लगाने से तुमको जेल में जाना पड़ेगा। ये ज्ञान होने से आप चोरी करेगा नहीं। तो इस तरह जब हमें इस तरह ज्ञान होते हैं तो ज्ञान होने से इस तरह कर्म करेंगे। ज्ञान यह समझने के लिए ही होता है कि दैवोदक से जीव इस संसार में आ गिरा है। ये जो तीन स्थिति हम देखते हैं, प्रकृति, जीव, भगवान, तो यह ठीक ठीक जब हम समझ जाते हैं तब पता चलता है वास्तव में हम यहाँ के गिरी है। और उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुष तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है। और तब जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। तो वह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकता। वह सच्चिदानंद जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाए। अभी वो स्थिति कैसे पता चल सकते? ये पता चलने से क्या होता है? भगवत धाम चले जाते। कैसे जा सकते? कैसे पता चलते हैं? कैसे पता चलता है? उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुष तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास अपनी स्थिति समझनी चाहिए, तब भगवत धाम। तो वही बात बोलते, कैसे समझते हैं? ध्यानेनो आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यानेनो आत्मनि पश्यन्ति, कोई कोई ध्यान के माध्यम ये चीज समझ सकता है, देखते हैं। केचित् आत्मनम आत्मना, कोई आत्मना परमात्मा को आत्मना मन से देख सकता, और अन्य सांख्य न योग्य, दूसरा आदमी सांख्य योग के द्वारा और कोई कर्म योग के द्वारा। कुछ लोग परमात्मा को ये जो बताते हैं, जो वर्णन किया है, आंखों से तो नहीं दिखाई देगा। गीता में इस तरह वर्णन है, उसके बाद तो इस तरह नहीं हम आंखों में परमात्मा को देख सकता अभी अभी, उस तरह तो हो नहीं। इसीलिए कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे है जो निष्काम कर्म जो देखते हैं। कितना सरल सरल। ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम आत्मना, आत्मनम आत्मना खुद का अंदर परमात्मा को देख सकता है कोई कोई, ध्यान आत्मनि कोई कोई। अन्य दूसरा आदमी क्या करता है? सांख्य न योग, सांख्य योग, और चौपड़े अन्य आदमी कर्म योग के द्वारा। तीन प्रकार में इस तरह दर्शन हो सकता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार को खोज का प्रश्न है, बौद्ध जीव को दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी, नास्तिक है, एगोनिस्ट इंग्लिश में, नास्तिक संशय, वो आध्यात्मिक ज्ञान से भिन्न है। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वो आत्मदर्शी भक्त है, दार्शनिक तथा निष्काम कर्म। तो ये जो नास्तिक, अज्ञेयवादी, संशयवादी संभव नहीं,
लेकिन जो श्रद्धावान 3 प्रकार होते हैं। हाँ, ये श्लोक में 3 प्रकार है, आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक और निष्काम। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं उनके भी गणना नास्तिक एवं अज्ञवादी में कहा जाता है। तो प्रभुपाद ने यह जो दार्शनिक, यह जो 3 प्रकार कृष्ण ने कहा है, क्यों प्रभुपाद इस तरह का बात कहता है? क्योंकि ये श्लोक में कहता है आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक, सांख्य योग की बात होता है ना, अन्य सांख्य न जोगे न, कोई भक्त, कोई सांख्य योग, कोई निष्काम कर्म। कोई सांख्य योग दार्शनिक को समझ सकते, हाँ अद्वैतवादी, लेकिन वो गलत नहीं समझना। इसलिए प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा दिया, नहीं ये गलत मत समझना, ये जो अद्वैतवादी है वो दार्शनिक है, नहीं, वो तो नास्तिक के अंदर आते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहता है उनके भी गणना नास्तिक एवं अज्ञवादी में की जाते हैं। ये जो ये श्लोक में 3 व्यक्ति बताया है, इसके अंदर अद्वैतवादी नहीं है, वो नास्तिक, अज्ञवादी और संशयवादी के अंदर ये अद्वैतवाद को लगा। दूसरे शब्द में केवल भगवत भक्ति ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस प्रकृति के भी वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। यह कितना अच्छा चीज बताता है, प्रभुपाद का तात्पर्य कितना सुंदर है। यह पुष्कर बात है, ध्यान आत्मनि पश्यन्तु, कोई ध्यान के आत्मा को देख सकते, अन्य सांख्य जोगन और कोई कर्म जोगन। लेकिन प्रभुपाद ये तात्पर्य कहा बोलना चाहते हैं, ये सब भक्त ही केवल देख सकते हैं, अभक्त अज्ञवादी तो नहीं है। ये भी 3 प्रकार किया है, 3 प्रकार भी भक्त ही है। ये प्रभुपाद कितना अच्छा तात्पर्य दिया है, और ध्यान से देखना, ये जो 3 प्रकार बातें है ना, निश्चय कुछ लोग ऐसे भी है जो ज्ञान को अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, इन्हें श्रद्धावानों के श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्व के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। ये भूलना मत, 24 तत्व महत्त्व है, 25 नंबर तत्व कौन है? आत्मा, और 26 नंबर तत्व कौन है? परमात्मा। आत्मा की तो भौतिक तत्व से परे समझ में समर्थ होता है, तो वे यह भी समझ जाता है कि आत्मा के ऊपर भी भगवान है और 26वां तत्व है। अर्थात यह पूर्वक क्या कहा जाता है, जो सांख्य योगी है वो भी देख सकते कब, इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह प्रभुपाद तात्पर्य में कहता है, वो जो सांख्य योगी है वो भी धीरे धीरे भक्ति योग में आते हैं। अभी निष्काम कर्म, जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति होती है। उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर जाता है, जहां पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेतना शुद्ध हो जाती है, तो इस तरह वो भी भक्ति में आ जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। और एक प्रकार ध्यान, और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं, और जब परमात्मा को अपने अंदर में खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी है जो हठ योग द्वारा आपने बल को जैसे क्रियाकल्प द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। केवल नास्तिक और निर्विशेषवादी ईश्वर का सभी धीरे धीरे भगवान को दर्शन कर सकते। लेकिन यह छोड़कर और एक भी सरल तरीका है, यह छोड़ के भी एक प्रकार व्यक्ति है वो भी जा सकते, ये 3 के अंदर नहीं है, वो भी भगवान को देख सकते। कैसे अनुमान लगा सकते? कौन अनुमान लगा सकते?
आगे चलो, बोलते ये स्वर के एक व्यक्ति लागे कौन, अन्य ते अवजानंत, अन्य तु एवं अजानंत, जो ये तीन के अंदर नहीं है, सुतन्य वो भाषते, तो सुन को मान लिया है, ये तीन प्रकार के अंदर नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति है, ये तीन प्रकार नहीं है, लेकिन वो अज्ञ है, अजानंत, जानते नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान में ज्ञान नहीं उनका, लेकिन श्रुता अन्य उपासते, सुनकर किसी बात सुनिए, सुनकर उपासना शुरू, तेयोपि चाति तरन्ते को मृत्यु स्थिति परायण, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होने पर उनमें से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगती है, ये लोग भी प्रामाणिक पुरुष से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। वाह, ये लेकिन हमारे लिए इजी बात हो गया। हाँ, केवल सदगुरु के पास सुनकर बस माला जप करो, वो भी जान सकते। यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप में लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषय को शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक पुरुष होते हैं, तो कुछ अजैववादी, ये प्रिंटिंग अजैव नहीं, अज्ञवादी, एगोनिस्ट, कुछ नास्तिक होते हैं, कुछ अज्ञवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतः चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, दिव्य ध्वनि को सुनो। भगवान कितने स्पष्ट कहा, कुछ जरूरत नहीं, केवल सदगुरु के पास सुनो, सुन के विश्वास करो बस। इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुष से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए, तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य का अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जो चाहिए कि यह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग कर। क्या सरल बनता है, उनका अपना पद बदलना आवश्यक नहीं है, वो जो कर रहा है, वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यासी जो स्थिति में है, केवल उनके मनोधार्मिक कल्पना को त्याग देना चाहिए, इतना है। उसे उन व्यक्तियों के दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पदचिन्ह पर चल सके, तो उसे शुद्ध भक्त का पद प्राप्त है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप में दिया गया है और यह सर्वत्र विदित है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्राय समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस भाव सागर को पार करके भगवत धाम पद जानने में उसे सहायता मिले। भक्ति कितना सरल है, बस गुरु के पास सुन के विश्वास करके हरिनाम जप करो। जावत संजय किंचित सत्यम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र संजोगा तद्विधि भरतर्षि। हे भरतवंशी श्रेष्ठ, यह जान लो कि चार तथा अचार जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वो क्षेत्र कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र ज्ञाता के संयोग में। तो ये प्रश्न क्यों आते हैं,
कोई बोलते नहीं, आप तो तीन ही बातें हैं, एक है भगवान, एक जीव और एक है प्रकृति। यह स्वर्ग तो भी बहुत कुछ हमारे सामने में दिखाई दे रहा है। उनके आंसर क्या है? उनके आंसर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग है। मेरा तो लग रहा है कोई कठिन तो बात नहीं। ये 24 प्रकृति में जब जीवात्मा परमात्मा प्रवेश करते हैं, उसी अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। ये दुनिया में चर अचर जो कुछ अस्तित्व हम दिखाई दे रहे हैं, यह मानना चाहिए कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता के संयोग मात्र है। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति के संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि इस अनेक अभिव्यक्ति है जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ऐसे अनेक वस्तु है जो गतिशील है, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति तथा जीव के संयोग मात्र है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। ये श्लोक कौन व्याख्या करेंगे? परा प्रकृति जीव के स्पर्श बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। जैसे प्रभुपाद कहते हैं पायलट जो होता है वो चलाता है पूरे प्लेन को, बिना पायलट के प्लेन नहीं चल सकता है। तो कोई भी दुनिया की हर चीज है उसमें पराशक्ति रहती है। जीव, परा प्रकृति कमा जीव के संस्पर्श बिना, इसका अर्थ क्या है? परा प्रकृति महाराज जीव और जीव प्रकृति के संबंध में आके ही कुछ जो क्रिया करता है उससे उत्पन्न होती है। हाँ, वेरी गुड। इसको दो अलग नहीं समझना, कमा होने के दो अलग नहीं समझना। वेरी गुड। परमात्मा के लिए बोला गया है महाराज? नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये अनुवाद थोड़ा इस तरह होने से आपको डाउट हो सकती है। ये इस तरह है, परा प्रकृति जो जीव है, जीव जो परा प्रकृति है उसके बारे में बताते हैं। जीव, अब इस तरह अनुवाद करोगे तो डाउट नहीं होगा। जीव जो परा प्रकृति है उनका संस्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। क्लियर? अनुवाद इस तरह है तो, लेकिन कभी कभी हम गलत लिख सकते हैं। परा प्रकृति एक है, जीव दूसरा है, ये दोनों के संस्पर्श उत्पन्न, ये नहीं समझना चाहिए। परा प्रकृति तथा जीव के संस्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, इस तरह समझना चाहिए। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संबंध निरंतर चल रहा है और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतः वही परा तथा अपरा प्रकृति का नियामक है। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इसको कौन व्याख्या करेंगे? अपरा प्रकृति उनके द्वारा, इंग्लिश पुस्तक मत देखना। ये देखना क्या इसका अर्थ क्या है। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इसका अर्थ क्या है? जो जीव जो है वो भौतिक जगत है। सुपीरियर प्रकृति जो है, जो कि जीव है, वो भगवान के द्वारा सृष्ट है, और परा प्रकृति, वो जो जीव जो है अपरा प्रकृति जो कि निम्न प्रकृति, उसमें रखा जाता है। अरे ये दम धार्यते जगत जैसे बोलते हैं भगवान। हाँ, वो तो ना, वो आप जो कहा वो सही है, लेकिन भाषा इस तरह स्पष्ट हुआ में जो महाराज जी, वो लकड़ी का एग्जाम्पल सही है क्या? वो लकड़ी को जब तक हम उसको फर्नीचर बनाएंगे तो वो प्रयुक्त हो सकती है, ऐसे तो वो यूज नहीं होगी। जब जीव के वो स्पर्श पे आती है तो उसका यूज होता है। महाराज अर्थ कितना नहीं, अर्थ कठिन नहीं है महाराज। अपरा प्रकृति मतलब शरीर और परा प्रकृति मतलब आत्मा? नहीं, और तो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया।
जो बताते हैं मुकुंद मुरारी वो सही है, लेकिन मैं बार बार देखो आपको भौतिक जगत, तीनों भौतिक जगत जो है अपरा प्रकृति है महाराज। हाँ भौतिक जगत वो अपरा प्रकृति। हाँ, मैं बांग्ला में पढ़ा, आप देखना, भगवान ने जरा, जैसे बांग्ला में, जरा प्रकृति सृष्टि करके उत्कृष्ट परा प्रकृति को जरा पृथ्वी में स्थापित करके ये जगत को सक्रिय करते हैं। फिर इतना जटिल नहीं करना चाहिए, ये आप देख लीजिए, ये आता है भगवान अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्टि है और परा प्रकृति अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस तरह रखी जाती, इसको रखी जाती शब्द इस तरह शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती है। तो ये यदि हम इस तरह बोलेंगे, भगवान अपरा प्रकृति सृष्टि करते हैं और परा प्रकृति उनको अंदर स्थापित करके ये भौतिक जगत को संचालन करते हैं। अभी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। हाँ, ये दोनों शब्द एक साथ लेंगे तो अच्छा होगा। भगवान अपरा प्रकृति सृष्टि करते हैं, उसको परा प्रकृति जीवात्मा को सृष्टि करके उनको अंदर स्थापित करके ये जड़ जगत को अभिव्यक्त करते हैं। बस इतने जटिल नहीं है। वो जाना सभी जानते हैं, लेकिन हो सकता भाषा में कभी हमें समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तं जो पश्यति स पश्यति। ये सुंदर बात है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। परमेश्वर यह कौन, किसके बारे वर्णन आ रहा है? परमात्मा। तिष्ठन्तं अवस्थित, तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, अर्थात जीव परमात्मा को कहाँ देखना चाहिए? सर्वेषु भूतेषु, समम समभाव से हर जीव के अंदर हमेशा परमात्मा है, ये देखना चाहिए। जो इस तरह देख पाते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, ये परमात्मा को तिष्ठ अवस्थित देखते हैं हर जीव के समभाव, हर समय। यदि किसी की इस तरह दृष्टि होगा तो अब क्या होगा? विनश्यत्सु अविनश्यन्तम। विनश्यत्सु, ये जो शरीर, ये जगत नाशवान है, फिर भी उसको अंदर जो परमात्मा है वो अविनश्यंत, नाश रहित है। जो पश्यति स पश्यति, जो इस तरह देख पाता है वही वास्तव दृष्टा है। अर्थात शरीर नाश होने के बाद देख रहे शरीर नाश हो गया है, उसके बाद वो समझते नहीं शरीर नाश हुआ, लेकिन उसका अंदर जो परमात्मा है जीवन में उनको नाश नहीं हुआ है। इस तरह जो कोई देख पाएंगे वही दृष्टा है। तो ये आंखों से नहीं देख सकते, ये ज्ञानों से देख सकते। जो परमात्मा को समस्त शरीर के में आत्मा को साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कोई भी नष्ट होता है, वह वास्तव में देखता है। जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी या जीवात्मा तथा शरीर के स्वामी आत्मा तथा आत्मा के मित्र कौन? परमात्मा। परमात्मा। हाँ, तो ये तीन चीज बार बार एक ही शब्द, वही तीन चीज समझाने के लिए इतना कुछ है। एक शरीर, एक जीवात्मा, परमात्मा, हर चीज एक साथ संयोजित देखते हैं, वही सत्संगी है। जब तक आध्यात्मिक विषय के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन तीनों वस्तु को नहीं देख सकता। अभी बोल सकते हैं हमको तो देखा ही नहीं देते हैं, पढ़ के देखा ही देगा नहीं, ये पढ़ने के बाद दिखाई देगा नहीं। क्लियरली बता दिया, आध्यात्मिक विषय को जो वास्तविक ज्ञाता अर्थात जिन्होंने जान चुका है, जिन्होंने देख चुका है, उनको क्या बोलता है? तत्वदृष्टा। तत्व ज्ञान, वो ज्ञान को देख लिया है, इसीलिए गुरुदेव को बोला तत्वदृष्टा।
तत्ववीद। तो जो इस तरह जो तत्वदृष्टा गुरु ज्ञानी जिन्होंने आध्यात्मिक विषय में जान लिया है, उनके संगति जब नहीं मिलते है तब तक ये ज्ञान नहीं समझ सकते। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती, वही अज्ञानी है, वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब ये शरीर भी नष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर की भी नष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है, और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूप में सदैव जाता रहता है। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है, और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतर कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। क्यों प्रभुपाद इस तरह कहते हैं? कभी कभी कोई बोल सकते समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, ये परमेश्वर है जीवात्मा। बोलते हैं जीवात्मा बोलोगे वो भी सही है, और यदि परमेश्वर भगवान बोलोगे वो भी सही है। लेकिन कोई भी तरीका लो, ये बात में तो समझना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने कहना चाहता है अच्छा हो गया परमेश्वर भी मानेंगे तो सबसे अच्छा है। उन्होंने अनुभव इस तरह दिया, जो परमात्मा को समस्त शरीर में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कोई भी नष्ट होता है, वही वास्तविक में देखता है। हरे कृष्ण। एक ही शब्द है, एक ही वाक्य है, अलग अलग एंगल के घुमा के कृष्ण समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ के समझ में नहीं आएगा। ये गुरु का कृपा से, गुरु के ये देखने के लिए, समझने के लिए ये कुछ दिन बाद लग रहा है फिर भूल गया। स्वाभाविक है, जब तक उपलब्धि नहीं होता भूलना स्वाभाविक है। इसीलिए ये समझने के लिए केवल हमें गुरुदेव वैष्णव के ऊपर आकुल में प्रार्थना करें, गुरु महाराज कृपा कीजिए, समझ में नहीं आता है, कैसे समझेंगे? इतना बार बढ़ने के लिए हम उपलब्धि नहीं हो रहा है। थियोरिटिकल तो पता चल गया, लेकिन उपलब्धि तो नहीं हो रही। इसी तरह गुरु वैष्णव भगवान को आकुल प्रार्थना करना, तभी कुछ समझ में आएगा। और ये उस तरह शरणागति की मात्रा अनुसार, जिसको ज्यादा समझ में आ गया उन ज्यादा शरणागत, जिन्होंने जिस तरह गुरु के शरणागत हो गया उनको उतना ही समझ में आया। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम। मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, हम भगवान को भोग क्यों देते हैं? भगवान को भोग क्यों देते हैं? हाँ। तुमको मामी तुमको खिलाते हैं क्या? हाँ। क्यों खिलाते हैं? क्यों खिलाते हैं? अच्छा, शरीर अच्छा रहने के लिए। हाँ, उसी तरह, उसीलिए एक तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा उसीलिए, और दूसरा आदमी तो नहीं खिलाते हैं क्योंकि दूसरा आदमी का तुम्हारे प्रति इतना प्रेम नहीं है। तुम्हारी मामी का तुम्हारे प्रति प्रेम है इसलिए मामी खिलाते। एक है प्रेम के कारण खिलाते हैं, और भगवान एक व्यक्ति है, तो भगवान जिस तरह मानो, हाँ, तुम्हारे घर में कोई आदमी आते हैं नहीं खिलाते, तुम्हारे घर में रहेगा नहीं। तो, और तुम्हारे घर में आके अच्छा अच्छा खिलाओगे तो घर में रहेगा। हाँ। उसी तरह भगवान का खिलाओगे अच्छा अच्छा तो भगवान हमेशा साथ में रहेगा, दूसरा जगह जाएगा नहीं। ठीक है। और एक सेकंड क्वेश्चन था कि हम भगवान भोग स्वीकार कर रहे हैं, ये हम समझेंगे कैसे? हाँ, भगवान जो भोग कैसे समझेंगे?
जिस तरह भोग लगाने के बाद खाने का टेस्ट बढ़ जाते हैं। हाँ बाहर का देखो, जब तुम्हारे घर में कोई आदमी आके जो खाते हैं, प्रसाद खाने के बाद बोलते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, पता है कभी? हाँ तो उनका घर में तो खाना बनाते कभी तो इस तरह बताया नहीं। और मायापुर जब तुम जाते हो, वो प्रसाद खाने के बाद क्या लग रहा है? अच्छा नहीं लगता है? बहुत अच्छा लगता है। क्यों? भगवान खाया है तो इतना स्वाद बढ़ जाते हैं, वह से पता चलते हैं, वह से पता चलता है भगवान खाए है। और कोई? थैंक यू। हरे और एक है, जब किसी को देते हो ना, तुम्हारे बहुत उनके साथ प्रेम होते हैं। जब तुम्हारे हाथ से कोई चीज लेते हैं, धीरे धीरे उनका साथ फ्रेंडशिप बन जाते। तो भगवान यदि नहीं लेते थे तो फ्रेंडशिप नहीं होती। इसीलिए जो देते हैं, अभी मानो कोई एक चीज को तुम 1 महीने 2 महीने 1 साल से कुछ बातें करो, तुम्हारे साथ बातें नहीं करते, तुम उनके साथ बात करोगे? तुम्हारे घर के बाहर में जो पेड़ है उसके साथ बात करोगे रोज जाके, 1 साल 2 साल, उसके बाद आपके साथ तुम्हारे साथ बात नहीं करते, बात करोगे उनके साथ? नहीं करोगे। तो इसी तरह भगवान को भोग लगाने, भगवान यदि नहीं खाते थे, आज सारा दुनिया हजार हजार लाखों लाखों आदमी भगवान को क्यों भोग लगाते? यदि भगवान नहीं खाते थे, जरूर खाते हैं इसीलिए आदमी भोग लगाते हैं। और जिन्होंने भोग लगाते हैं उनका पता है, उनका हाथ में नहीं खाते थे, उन्होंने क्यों भोग लगाएंगे? इसीलिए तुम भी तुम्हारी मम्मी के साथ भोग लगाओ, तुमको पता चलेगा भगवान खाए कि नहीं खाया। ठीक है, ठीक है। संबित छोटा बच्चा है, बंगाली होके बहुत अच्छा हिंदी बोलना सीख गया है, और एक बार समर कैंप में, संस्कार कैंप में फर्स्ट हुआ है सारे बच्चे के अंदर। बहुत इंटेलिजेंट है, जूनियर ग्रुप। उसके बाद किशोरी माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। आवाज आ रही है महाराज जी? हाँ, एक तो महाराज जी प्रश्न का तो आपका आंसर दे ही दिया। मैं वही पूछने वाली थी, हमको शुद्ध भक्तों की संगति मिल रही, सब कुछ हो रहा है, फिर भी उपलब्धि क्यों नहीं आ रही? तो आपने आंसर दे ही दिया कि गुरु वैष्णव की कृपा होगी तभी। और श्लोक नंबर 26 आपके लिए वो लग रहा था मुझे, गुरु महाराज जी के लिए, कि हम कितने भाग्यशाली है कि गुरु महाराज जी कृपा से आपसे सुन रहे हैं, सुनने का, श्रवण करने का मौका मिल रहा है आपसे, तो हमारा भगवतम जाना सभी का निश्चित है। बस उसमें एक आया कंडीशन, भगवान ने बोला श्रद्धा, श्रद्धा के साथ सुनना है। तो आप आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, श्रद्धा है। और थैंक यू वेरी मच महाराज जी। आप मैं देखती हूँ आपका शेड्यूल, सुनती हूँ कि सुबह मंगला आरती से जो चालू होता है आपका रात के 9-10 बजे तक रहता ही है कंटिन्यू, क्लास कीर्तन। मैंने देखा है बंगाली क्लास रहती है, फिर एक दोपहर में हमारी रहती है, शाम को कुछ रहता है, रात में नहीं कुछ, रात तो रात में मंदिर में आपको कीर्तन करेंगे। इसका मेरे को वो लगता है कि आपको इतना उत्साह कहाँ से आता है महाराज? थोड़ा बहुत रहता तो मैं थक के जाती हूँ, मैं कर ही नहीं दूसरा काम नहीं ना, आप दूसरा वक्त दूसरा काम है, मेरा काम ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच महाराज, आप इतना समय निकाल रहे हो हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच महाराज। हरे कृष्ण। शमशा का बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी। एक प्रश्न था, और एक जो 24 नंबर का श्लोक है उसमें जो तात्पर्य में आपने समझाया है, प्रभुपाद जी ने पूरा वो लिखा है जो आप क्लास लेकर के हमको समझा रहे हैं, मतलब जो आप क्लास में समझा रहे हैं वो उसी पे पूरा लागू हो रहा है। एक प्रश्न है महाराज जी, कि जैसे हमने कहीं सुना है कि प्रकृति की जो तीनों गुणों से हम लोग जूझ रहे हैं एक प्रकार से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। और हम जब प्रातः जल्दी उठते हैं तो सतोगुण में होते हैं, दिन में रजोगुण में, और रात को सोते समय या नाइट समय में हम लोग तमोगुण में होते हैं। अब जब करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं सुबह जल्दी, लेकिन उस समय हमें सतोगुण में होना चाहिए। तो हालत ये रहती है कि सतोगुण तो बिल्कुल लाइट में जरा सा रहता है, तमोगुण बहुत ज़्यादा हावी रहता है, नींद आती है। और रजोगुण का मतलब इधर उधर की बातें, विचार आते रहते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम कम से कम उस समय जब ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, जब करने के लिए बैठे हैं, तो सतोगुण का परसेंटेज बढ़ा लें,
जैसे कि हमारा जब भी इफेक्टिव है, ये मेरा प्रश्न है। तो देखो आप बहुत अच्छा जब करते धीरे धीरे होगा, एक दिन में तो नहीं होता है। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, दूसरा आदमी को बोलना, बोले कैसे सारा दिन जैसे कैसे क्लास सुनते हैं, बैठ के जब करते हैं। आप में तो सुना आप केवल एक क्लास में नहीं, हर क्लास में ज्वाइन करते हैं, हर जगह में तो ये भावना अच्छा है, हमारी जितना अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, समय तो लगेगा। हम सही बार में आ गया है, ये रास्ते में चलेगा, एक दिन पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच धन्यवाद प्रणाम। और यदि ज्यादा नींद आएगा किसी को, थोड़ा थोड़ा हैबिट चेंज करना, रात में रेस्ट ज्यादा लेना चाहिए, रात में खाना थोड़ा कम करना चाहिए, कभी कभी पानी ज्यादा पीने से थोड़ा रहता है। नहीं तो ज्यादा होगा, थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए, देखना चाहिए कौन सा अच्छा होता है। महाराज जी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है दिन की, जो नेक्स्ट डे की जो प्लानिंग रहती है वो माला के समय ही सब याद आती है, जबकि पता है कि वहाँ तो माला ही करना है, अभी वो काम नहीं कर सकते, लेकिन मन बार बार वहीं जा रहेगा, दिन में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, जबकि बैठे बैठे हैं वहाँ पर, शरीर हमारा वहीं बैठा है, करना तो माला है, लेकिन मन वहाँ दौड़ता है। फिर भी कम से कम सो तो नहीं गया, नींद तो नहीं आया, करना अच्छा है। थैंक यू सो मच महाराज, धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मैं भी यही कहना चाह रही थी जो किशोरी माता जी कह रहे थे कि आप सारा दिन इतना बिजी रहते हैं, इतना भगवान के उसमें करते हैं, और हमें जयेश प्रभु से पता चला कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है। महाराज इतने के बाद भी आप इतने उत्साहित रहते हैं, और हम थोड़े भी बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले भक्ति से दूर होते हैं कि मतलब अब माला कर लेंगे, क्योंकि तो वो तो हमने वाव ली है तो माला कर लेंगे जैसे तैसे। अब हम क्लास नहीं अटेंड कर सकते क्योंकि हमारा सिर दुख रहा है, क्योंकि हमारा पेट खराब है, क्योंकि हमारा ये है, ऐसे तुरंत हम भक्ति से हट जाते हैं। तो महाराज अपने जैसी कृपा हम पर भी करें कि हम भी भक्ति में और दृढ़ होते जाएं। मैं तो बहुत और महाराज मेरा साधना बहुत ढीला हो गया है, भक्त लोग जानते हैं। नहीं महाराज, हम देख रहे हैं आप इतना तकलीफ के बाद भी, इतना स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी आप कितने अच्छे से कर रहे हैं। महाराज एक और प्रश्न था कि जैसे इसमें ये बताया कि जब अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था आती है और फिर अव्यक्त अवस्था आती है, यानी कि सृष्टि से पूर्व सारे जीव जो है भगवान में महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं। तो ये सारे जीव जो महाविष्णु में विलीन होते हैं, चाहे वो बद्ध भी हो, तो विलीन होने का मतलब ये एक तरह से सायुज्य मुक्ति कह सकते हैं इसको? ये विलीन आप बोल सकते हैं, सायुज्य मुक्ति भगवान का शरीर के अंदर में है, लेकिन सायुज्य मुक्ति वो भगवत धाम में होता है, ये भगवत धाम में तो नहीं है। लेकिन ये जो विलीन है, ये विलीन जिस तरह, ये विलीन किस तरह कह सकते हैं, एक मछली को जब पानी के अंदर डालते हैं ना, आदमी बोलेगा मछली विलीन होगी है, वास्तव में विलीन हुआ नहीं, उसके अंदर है। उसी तरह एक चिड़िया एक हरी ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर घुस गया, दूर से कोई देखे एक चिड़िया उसके अंदर विलीन हो गया, वास्तव में विलीन नहीं हुआ, उसके अंदर है। तो उसी तरह महाविष्णु के शरीर में जब प्रवेश करते हैं, वह जगह सो जाते हैं, विलीन नहीं होते, वह रहते हैं, उनका अस्तित्व रहता है। लेकिन सायुज्य मुक्ति में, जिस तरह सायुज्य मुक्ति में उस तरह तो नहीं होता है। सायुज्य मुक्ति में क्या होता है, जिस तरह वो तो आध्यात्मिक, ये तो ये मुक्ति नहीं है, क्योंकि जिस तरह मान लीजिए हम कोई जगह सो गया है, और जब ब्रह्मांड चालू होगा, फिर वो स्थिति से हम जाग जाएंगे, इसीलिए इसको मुक्ति नहीं कहा जाएगा, और शास्त्र में इसको मुक्ति कहा ही नहीं है। और ये तो किसके साथ पनिशमेंट होता है, ये बौद्ध जीव के साथ, जो भगवत धाम नहीं जाए उनके लिए। अच्छा, ठीक है। और महाराज दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो आप, थैंक यू महाराज,
दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने अभी बताया 27 नंबर श्लोक में, परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं समझ आया अभी भी। जिस तरह मान लीजिए, ये तो परा सब प्रकृति यानी आध्यात्मिक प्रकृति। नहीं नहीं, वही तो मैं बात होता है। पराप्रकृति शब्द का अर्थ होता है जीव, वो दोनों एक ही शब्द है, वही चीज मैं समझाना चाहता था उसमें। पराप्रकृति शब्द का अर्थ है जीव, इसीलिए दो शब्द देके आपको सबको दिमाग घुमा दिया। तो वो जीव, वो उसका जीव को हम अर्थ है ब्रैकेट में जीव जो पराप्रकृति कहा जाता है। मैं फिर भाषा चेंज करना, जीव जिसको पराप्रकृति कहा जाता है उनका संस्पर्श बिना कोई सृष्टि नहीं है, ये है भाषा वाक्य, वो तो अलग नहीं। जीव मतलब आत्मा बोलेंगे ना यहाँ पे। हाँ, आत्मा, जीवात्मा अर्थात पराप्रकृति एक ही वस्तु। ठीक है, थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण। पायल माता जी। हरे कृष्ण महाराज, मुझे दो सवाल करना। एक है 84 लाख जो योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, तो उसका टाइम स्पेन कितना होता है? मतलब उसको मतलब जो डेथ से लेके रीबर्थ तक 84 लाख योनियों के गुजरने के बाद जो जन्म होता है उसका टाइम स्पेन कितना होता है? मतलब कितने सालों का या कितने दिन में वो? देखा नहीं, और इस तरह कोई देखा नहीं कितना साल लगता है, देखा नहीं। और इस तरह नहीं जो सीरियली 84 लाख होना चाहिए। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल, ये चूहा से बिल्ली बनना है, बिल्ली से कुत्ते बनना है, उस तरह नहीं होगा। चूहा से डायरेक्ट कुत्ते भी हो सकते, तो सीरियली जो सबको होना पड़ेगा, इस तरह भी नहीं। और 84 लाख फिर भी सबको जो शुरुआत एक बार छोटे से शुरू होगा, इस तरह नहीं। मान लीजिए भगवत ध्यान से स्वर्ग से कोई गिर गया है, स्वर्ग से गिर गया, मनुष्य भी हो सकते, नीचे से चालू नहीं होना चाहिए। इस कहानी का अर्थ है कि 84 लाख के अंदर ही घूमना फिरना पड़ता है, सबको टास्क करके आना पड़ेगा, इस तरह नहीं हो सकते। 83 लाख के बाद भी हो सकते, 82 लाख के बाद भी हो सकते, सबको जो है सीरियली पढ़ने इस तरह। तो मेरे लगा प्राची का लास्ट क्वेश्चन है, अजय प्रभु और मिशुपाल का प्रश्न काल आंसर। प्राची का कोई प्रश्न है? हाँ महाराज। महाराज हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। मेरा 2 क्वेश्चन है कि एक पहला क्वेश्चन है कि जो जगन्नाथ जी है उनकी जो उनका जो भोग लगाते हैं, तो उनको जो राइस चढ़ाते हैं वो तो एकदम उनको एक के ऊपर एक लगाते हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला हांडी है वो सबसे पहले कैसे हो जाता है? ये तो चमत्कार है, वो तो समझ में नहीं है क्यों होता है, ये भगवान का चमत्कार है। इसीलिए वो टेक्निक आज तक कोई दुनिया में कोई नहीं पाया कैसे होते हैं। ये है जगन्नाथ। अभी तक घर में जो खाना रखते हो, चावल रखोगे, आज रखोगे 2 दिन बाद खा सकते क्या? नहीं महाराज। और जगन्नाथपुरी में का चावल घर में जाके वो रखते हैं और पूरे साल खाते हैं उसको, जगन्नाथ के प्रसाद। जगन्नाथ को कोई जगह सुना जगन्नाथ का प्रसाद खराब हो गया, कैसे होता है? यही चमत्कार है। हाँ महाराज, और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, जो जगन्नाथ जी है उज्जैन में भी है, मायापुर में भी है, उनकी जो नाक है वो एकदम गणेश जी की जैसी सूंड है उनके, तो वो क्यों है? वास्तव में भगवान के रूप क्यों हुआ है? ये भगवान कृष्ण के प्रेम के कारण। तो नाक तो है, लेकिन वो अलग अलग प्रेम से आके बड़ा हो गया, मुंह बड़ा हो गया, इसलिए नाक के जगह में है, इसे बाकी जगह बड़ा, इसीलिए वो बड़ा दिखाई देता है। और ये भगवत प्रेम के कारण भगवान कृष्ण जिस तरह मानो पिता माता बहुत दिन बाद बच्चा को मिलता है, कितना खुश होता है, उसी तरह भगवान जब राधा रानी को देखा बहुत दिन बाद, तो गोपी लोग को देखे इतना खुश हो गया,
उनका खुशी से इस तरह आंखें भर हो गया, नाक भर हो गया, मुख भर हो गया, हंसी से मुख इतना भर हो गया है, मुख कान तक पहुंच गया है, इतना खुशी है। हाँ, ये भगवान का, कृष्ण का वो रूप है जब भक्तों को देख के खुशी से उनका शरीर का इतना परिवर्तन होता है, आनंद में। यह से पता चलते हैं भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। तो जो भगवान हमको इतना प्रेम करते हैं उनको स्वर्ग के इधर में रहना चाहिए कि भगवान का जाना चाहिए? क्या लग रहा है? भगवान के पास जाना चाहिए महाराज। हाँ, जो भगवान हमको देखने के लिए इस तरह तड़प रहा है उधर में, और वो भगवान को स्वर्ग, हम ये कैसे रह सकते? ठीक है, थैंक यू महाराज। प्रभुपाद की अजय बुआ मिशिपु का प्रश्न काल। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत कृष्ण प्रणाम। महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम।